की जाएगी। असेंबली में इन महकमों के लिए माली मुतालबात पर गौर होगा और उनकी मंजूरी दी जाएगी। मुतालिका वजीर जावेद राना बहस के बाद ऐवान में जवाब देंगे। अरकान असेंबली इन महकमों की कारकर्दगी, बजट मुख्तस करने और पॉलिसियों पर तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि आज के इजलास में इन शोबों से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे जो अवामी मफाद में होंगे। तो आज 15 दिन की कार्रवाई काफी अहमियत की हामिल है। आज कई मुद्दों के हवाले से बहस जारी रहने वाली है, जिसमें जंगलात, जल शक्ति और कबायली उमूर से मुतालिक ग्रांट्स पर बहस की जाएगी। उधर ये देखना होगा कि आज 15वें दिन क्या डेली वेजेस का मुद्दा एक बार फिर से उठता है या नहीं, क्योंकि कल से 72 घंटे की कॉल पीएचई के मुलाजमीन ने शुरू कर दी है और कल वो सड़कों पर जम्मू में, इसके अलावा मेंढर में, इसके अलावा कई और मकामात पर उतरते हुए एहतजाज करते हुए देखे गए थे। तो आज की कार्रवाई काफी अहम है। 15वें दिन की कार्रवाई में आपको बताएं कि जंगलात, जल शक्ति और कबायली उमूर से मुतालिक ग्रांट्स पर बहस की जाएगी। हमारे साथ समीर जुड़ रहे हैं। आज की कार्रवाई, 15वें दिन की कार्रवाई किस तरह से अहम है, ये हम समीर से जानने की कोशिश करेंगे। समीर, 15वें दिन की कार्रवाई के हवाले से जानकारी दीजिएगा। इसके अलावा कल की अगर बात करें, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि जो जल शक्ति विभाग है, इसके हवाले से भी बातचीत होगी। और कल हमने देखा कि पीएचई के डेली वेजेस जो हैं वो सड़कों पर उतर कर एहतजाज की कॉल उन्होंने दे दी है। 72 घंटे का वो हड़ताल कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा भी आज असेंबली में गरमाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा करेक्शन कर दूं। 16वां दिन है आज, न कि 15वां दिन है। थोड़ा करेक्शन इसमें है कि 16वां दिन है आज। अब सिर्फ 6 दिन बच गए हैं। ये पहले 3 दिन 25 तक हैं और उसके बाद 7, 8, 9 अप्रैल को है। बीच में ब्रेक है। और अगर आज की बात करें तो देखिए, आपने सही कहा, आज डिस्कशन होना है ग्रांट्स पे। जो जावेद अहमद राना है, जिनके पास 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट उनके पास है जल शक्ति का, जिसमें सारा जो पानी, पीएचई है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, वो भी है उनके पास। एनवायरनमेंट है और ट्राइबल अफेयर्स है, वो ये कुछ डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इसलिए भी है क्योंकि जल शक्ति जो है उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और जेएनके स्पॉन्सर स्कीम्स, वाटर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स जो हैं, उस पर बहस होगी। और सेकंड सेशन में तकरीबन 3, 3:30 बजे वो उसका जवाब देंगे। ग्रांट्स पे डिस्कशन रहेगा, सारे मेंबर्स उसमें बोलेंगे। लेकिन जो आपने बात कही डेली वेजर्स की, देखिए इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू इसलिए भी है क्योंकि डेली वेजर्स बहुत ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं। वो सड़कों पर हैं, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। उनका ये कहना है कि देखिए, आप एमएलएज की सीढ़ियाँ बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरीज आपको फिक्र है उनकी बढ़ाने की। देखिए, जो उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी स्पीच में, जब उनके ग्रांट्स पे रिप्लाई आया था, तो उन्होंने कहा था कि हम जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ा देंगे। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तो जो डेलीवेजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपको उनकी फिक्र है, आप उनकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, आप हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेलीवेजर्स हैं वो कई सालों से परमानेंट होने की, रेगुलराइज होने की आस पे बैठे हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप जो है बाकी चीजें भी देखिए। सुनील शर्मा आ गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। लाइव पे हम मुस्कुरा रहे हैं। आप दिल्ली से कुछ खास संदेश आया है? कल दिल्ली में थे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो रूटीन ही कोई मीटिंग्स थी उसके लिए गया था। इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं मुस्कुराऊं। राजनाथ जी से आप मिले हैं, क्या क्या डिमांड्स की हैं? सुना है सिक्योरिटी पे इशू पे हुआ बात, डेवलपमेंट पे हुआ। आपने अपने एक्सपोज पे भी लिखा था, क्या क्या इश्यूज पे बात हुई? देखिए, सिक्योरिटी तो है ही हमारा इशू, उस पर तो होगी। लेकिन कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कुछ डिफेंस रोड्स हैं, उनकी ज़्यादातर डिस्कशन हुई। डिफेंस रोड्स जो है उनको और कैसे एक्सपीडाइट किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उस पर बात हुई। आज एक नया नैरेटिव खड़ा हुआ है, पार्डर वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। आपको उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आपने बाहर के लोग बसाने हैं तो पार्डर चले जाइए और पार्डर में बसा लीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब को कह दीजिए, सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, सिर्फ पार्डर नहीं है। वो अभी इसी भ्रम में है कि जो आज से 3 पीढ़ी पहले उनने कहा था कि ये उनकी जागीर है, अब वो नहीं है। 370 हट चुका है। सारा जम्मू कश्मीर अपना घर है, पूरे भारतीयों का है, हमारा पूरा भारत है। वो इस भ्रम में है
कि शायद जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है, उनकी मिल्कियत है, उन्हें इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। सारे भारतीयों का पूरा अधिकार इस जम्मू कश्मीर पे। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह से आपने कहा कि जिहाद, उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम होने का यही हम मतलब उनका इशारा ये था कि मुस्लिम मैंने मुस्लिम शब्द कहीं बोला ही नहीं। मुस्लिम शब्द मेरे पूरी स्पीच में देखो, मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद, लेजिस्लेचर में एक जिहाद, एक प्रोटेक्शन दी जाती है लैंड माफियाज को, एनक्रोचर्स को, और खासकर डेमोग्राफिक इन्वेजन में जो इन्वॉल्व हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। इसलिए मैंने कहा लेजिस्लेटिव जिहाद। मुस्लिम शब्द तो है ही नहीं, वो अपने आप पे क्यों ले रहे हैं? 2 सवाल और है। कांग्रेस कल से 24 से इनफैक्ट 29 तक जेल भरो आंदोलन करने जा रही है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की मांग के। पहले भी उन्होंने बहुत जगहों पे किया था, तो स्टेटहुड के लिए दोबारा वो सड़कों पे आ रहे हैं। नहीं, उन्हें सड़कों पे आने की आवश्यकता नहीं। स्टेटहुड वैसे भी आना है, उनके पास अन्य कोई मुद्दा नहीं है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोला है, उनके प्रोटेस्ट के बगैर, उनके जेल भरो आंदोलन के बगैर स्टेटहुड आएगा। वो हमारी कमिटमेंट है और वो आके रहेगा। लास्ट में डेलीवेजर्स का जो इशू है, बहुत कल भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। वो कह रहे हैं कि ये उनके साथ मजाक हो रहा है, कमेटी क्या है, तो आपकी लाइन ही है। वो तो हमने पहले ही बताया कि उनके साथ मजाक हुआ, और उनके साथ जो वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, मैनिफेस्टो के दौरान, उनके साथ मजाक हुआ, उनके परिवारों के साथ मजाक हुआ। तो क्या आप उनको, क्या आपकी तरफ से, क्या हम तो उनकी आवाज हैं, असेंबली में भी, बाहर भी, और उनके साथ खड़े हैं, डटे हैं। न्यूज़ 18 से बात करें। देखिए, सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन कल ये दिल्ली में थे और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को वो टारगेट कर रहे हैं कि जिस तरह से एक लफ्जी जंग आपने देखी थी जब ग्रांट्स पे रिप्लाई दे रहे थे उमर अब्दुल्ला, तो उस पे एक और अहम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कल पार्लियामेंट में 370 को लेकर हमने देखा कि गृह मंत्री, वजीर दाखिला, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया और दहशतगर्दी को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात एक बार फिर से दोहराएगी, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी आज असेंबली में बहस हो सकती है? देखिए, उस पे लगता नहीं है इतनी, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जो बहस होती है या उधर जो बिजनेस होता है उसमें उसका ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे या देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने जो बात कही वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात बहुत हद तक नॉर्मल हो गए हैं और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं धारा 370 के हटने का है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही स्टैंड रहा है, उसमें बीजेपी की अपनी एक लाइन है, लेकिन अपोजिशन जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, उनकी अपनी एक लाइन है। वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी का सिनेरियो अभी भी खराब है। और जम्मू कश्मीर की अगर वो बात कर रहे हैं तो एक सवाल आपसे जो जानना चाहेंगे, अमित शाह जी ने कल धारा 370 पर बोला कि जब से वो हटी है हालात ठीक हो गए हैं। ये तो आप भी मान रहे हैं हालात ठीक हो गए हैं। आपने भी कई बार बोला कि भाई पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया। और सबसे बड़ी इसमें सफलता ये है कि कोई भी लोकल रिक्रूटमेंट अब हो नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी सिक्योरिटी सिनेरियो खराब है, उनके चश्मे से तो होगी, कहते हैं जम्मू में खासकर। मैं कहता हूं उनके चश्मे से खराब हो सकती है, लेकिन टेररिज्म काफी डिक्लाइन हुआ है और जो अंतिम प्रयास पाकिस्तान कर रहा है उसे भी दफन किया जाएगा। ठीक है। देखिए, सुनील शर्मा भी यही कह रहे हैं कि जो आतंकवाद का है वो ग्राफ बहुत नीचे गया है और कई मुद्दे, देखिए सिक्योरिटी का मुद्दा तो है, धारा 370 का मुद्दा है, स्टेटहुड का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं जो कि रोज बरोज हम देखते हैं कि छाए रहते हैं असेंबली में। लेकिन जिस तरह से लफ्जी जंग शुरू हुई है बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहीं ना कहीं अगले जो 6 दिन रह गए हैं उसमें बदस्तूर उसका दिखी उसकी झलक। ठीक है, तो आने वाले 6 दिनों में भी ऐसा ही स्टॉर्म ये कहा जा सकता है कि देखने को मिलेगा। और आज की अहम कार्रवाई 16वां दिन है, जैसा कि समीर ने बताया। 16वें दिन ये देखना ही होगा कि डेली वेजेस का मुद्दा क्या आज ऐवान में दिखाई देता है गरमाते हुए नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर, और इस हवाले से तफसीलात के साथ जानकारी देने के लिए। तो आज जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सत्र का 16वां दिन है और 16वें दिन कई मुद्दों पर बहस होनी है, जिसका जवाब भी मुतालिका वजीर की तरफ से दिया जाएगा। आज जंगलात, जल शक्ति और कबायली उमूर पर बातचीत होगी, जिसका का कैबिनेट मंत्री जावेद राणा की तरफ से जवाब दिया जाएगा।